हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ये है आपका एनालॉजी, जिसका मतलब होता है सिमिलैरिटी या आप इसे बोल सकते हैं समानता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ए रेशियो यहाँ पे बी, उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा सी के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपको बताना होता है सी के बाद यहाँ पे क्या आएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में क्या समानता है, इसका मतलब क्या है, इसमें आपको एक पैटर्न ढूंढना होगा। जो पैटर्न ए और बी के बीच में होगा, जिस तरीके से आप ए से बी पर जाओगे वैसे ही आपको सी से यहाँ क्वेश्चन मार्क पे जाना है। ये आपको बताना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पैटर्न करना होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ हम पढ़ते हैं इसके टाइप। एनालॉजी के टाइप क्या क्या होते हैं। पहला टाइप है आपका नंबर एनालॉजी, दूसरा टाइप है लेटर एनालॉजी, तीसरा है वर्ड एनालॉजी, चौथा है फिगर एनालॉजी। अब फिगर एनालॉजी पहले तो पूछी नहीं जाती थी, लेकिन अभी मेंस में इसके आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो ये भी हम यहाँ पे करेंगे। आसान है, जैसे फिगर सीरीज हमने किया था उसी तरीके से है, तो बस यहाँ पे एक करने का तरीका अलग होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो टाइप है वो है नंबर एनालॉजी। इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। एनालॉजी का मतलब मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहनी है। क्वेश्चन की आपको मॉक्स में क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जो इस नंबर एनालॉजी का जो टाइप है सेट एनालॉजी, जिसे आप बोलते हैं सेट एनालॉजी को कई लोग ट्रिपल एनालॉजी बोलते हैं। कैसा क्वेश्चन होता है मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा आपको ये मिलेगा 2, 4, 8, इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है, इसे आप कहोगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अभी देखोगे भी लेटेस्ट जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें आपको इसके एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसका टाइप है। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन भी मिलेगा, और आपका जो इसका सब टाइप है सेट एनालॉजी, जिसे आप ट्रिपल एनालॉजी भी बोलते हैं, ग्रुप एनालॉजी बोलते हैं, सेट एनालॉजी या नंबर सेट भी बोलते हैं, या सिमिलर सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप हैं, नाम है इसके, लेकिन टाइप आपका यही है। क्योंकि अभी आप देखोगे एक जो अभी लेटेस्ट कुछ एग्जाम हुए हैं उसमें मिसिंग नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उसकी जगह इसके क्वेश्चन पूछे गए। इसमें भी वही पैटर्न होता है जो मिसिंग नंबर पे होता है, लेकिन इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले टाइप का। ये भी हम देखेंगे कैसा टाइप होता है। आगे लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी में सिंपल आपके अल्फ़ाबेट्स का यूज है। मतलब लेटर एनालॉजी को मैं सीधे ये बोलूँगा कि लेटर एनालॉजी इक्वल टू कोडिंग डिकोडिंग। जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक लगाए थे वो सारे लॉजिक लेटर एनालॉजी में भी लगते हैं। उसी तरीके से लेटर एनालॉजी को भी हम करते हैं। मैंने आपको तब भी बताया था कि अभी हम यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपको लेटर एनालॉजी में भी मिलेंगे। बस उसका टाइप चेंज हो जाएगा, एक पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, होता पैटर्न वही है जो हमने वहाँ किया है। नेक्स्ट है वर्ड एनालॉजी। ये जो टाइप है ये पूरा आपकी नॉलेज पे बेस्ड होता है। अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे पूरी नॉलेज पे। इसको वर्ड एनालॉजी को अगर मैं कहूँ कि ये आपके जीके जीएस के क्वेश्चन है, जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा चीज़ें आपको पता होंगी क्वेश्चन 1 सेकेंड में हो जाएगा, नहीं पता होंगी तो नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे इसमें कैपिटल करेंसी पूछी जाती है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब वो अगर आपको कैपिटल नहीं पता है उस कंट्री की तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। तो ये है आपका वर्ड एनालॉजी। फिगर एनालॉजी में आपके फिगर आते हैं, उसमें बस क्वेश्चन सभी में ऐसे ही पूछा जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे ए रेशियो बी दे दिया जाएगा, इन दोनों में आपको एक सिमिलैरिटी, एक आपको लॉजिक पैटर्न ढूंढना होगा, उसी पैटर्न में आपको आगे करना होगा। अब हम यहाँ पे इस सभी टाइप के जो है एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर एनालॉजी एग्जाम्पल। आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा। अभी इस क्वेश्चन पर फोकस करना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट द ऑप्शन that is related to third number in the same way as the second number is related to the first number। यानी कि आपसे पूछा जाएगा जैसे ये दो आपस में संबंधित हैं, किसी वे में ये दो संबंधित है, 8 का 64 से कुछ संबंध है, वही आपको रिलेशन यहाँ पे बताना है 16 का, जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है और ये ऑप्शन है, ऑप्शन से सेलेक्ट करना है, तो वही रिलेशन आपको यहाँ पे बताना है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछा जाएगा 8 रेशियो 64 दे दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे यहाँ पर 16 रेशियो 99, 16 रेशियो 257, इस तरीके से भी आपको एक ऑप्शन यहाँ से ढूंढना होगा, या आगे और क्वेश्चन भी दिया जाता है। अभी हम
क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे भी पूछा जाता है। आप देखो यहाँ पे एक और बना देंगे, 8 का 64 है तो यहाँ पे आपका ये बना देंगे 4 का 16। तो आपसे ये कहेंगे कि जैसे पहला और दूसरा आपस में संबंधित है और आपका यहाँ पे पांचवा और छठा आपस में संबंधित है, वैसा ही आपको बताना है कि ये तीसरे से चौथे में क्या संबंध होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन मार्क कहीं भी आ सकता है, आपका इस 16 की जगह भी आ सकता है और आपका 8 की जगह भी आ सकता है। अभी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में करना क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है। जो रिलेशन यहाँ होगा वही रिलेशन आपको यहाँ भी ढूंढना होगा, ठीक है। एक पैटर्न होगा, एक लॉजिक होगा। अभी वो लॉजिक क्या क्या होंगे वो भी हम देखेंगे। दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट टाइप कह रहा था वो है आपका ये ग्रुप एनालॉजी। अगर आप देखोगे इन दोनों से ही आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही शिफ्ट में। तो इसी से आप देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसिंग नंबर की जगह यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे ये जो ग्रुप है, ये जो सेट है, इस सेट में आपको पैटर्न ढूंढना होता है। एक पैटर्न इस सेट में होगा, वही सेम पैटर्न आपका यहाँ होगा, वही सेम पैटर्न आपको ऑप्शन से ढूंढना होगा कि कौन से ऑप्शन में वही सेम पैटर्न आएगा। तो ये आपको यहाँ पे देखना होता है। एक पैटर्न कैसे हम देखेंगे वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ये दोनों नंबर एनालॉजी का मतलब फिर से कहूँ कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इससे आपके माइंड में वो क्वेश्चन रहेंगे, वो पैटर्न रहेंगे, पैटर्न आपके ध्यान में रहेंगे और कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला टाइप आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी में क्या होता है, आप देखो क्वेश्चन सेम वैसे ही पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा थर्ड टर्म, जैसे आपको बताना है, ऑप्शन ढूंढना है, ठीक। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। यानी कि ये जैसे आपस में संबंधित है वैसे ही आपको यहाँ बताना है। अब आप देखो ये पूरा आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही है। यानी कि आपसे पूछा गया है डी के क्यू भी का GNTY से क्या संबंध है। अब यहाँ पे आप कैसे ढूंढोगे इसमें रिलेशन, वही जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग में करते थे। आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, पोजीशन से ही आप देखोगे। क्रॉस पैटर्न हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो हम कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं वही पैटर्न यहाँ भी हो सकते हैं। वैसे ही आपको बताना है HMPS के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। इसका टाइप ऐसे आता है। इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग के ही कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे, लेकिन आपको पूरे पैटर्न आपको दिखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के ही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड एनालॉजी। देखो वर्ड एनालॉजी में क्या है, जैसे इंडिया का यहाँ पे दिल्ली लिखा है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। आप बोल सकते हो कि इंडिया की जो आपकी कैपिटल है वो कौन सी है, दिल्ली है। तो आपको फ्रांस की बताना है। अब अगर आपको फ्रांस की कैपिटल नहीं पता है, मैंने आपको बताया ना, जो वर्ड एनालॉजी होता है ये पूरा आपके जीके बेस्ड, यानी कि जीके GS बेस्ड आप कह सकते हो, उसी पे बेस्ड होता है, पूरी नॉलेज बेस्ड होता है। अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है तो आप 1 सेकेंड में करोगे, नहीं पता है तो फिर आप कर ही नहीं सकते। जैसे आपको अगर ये नहीं पता है कि फ्रांस की कैपिटल कहाँ है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं जब हम ये टाइप करेंगे तब मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। नेक्स्ट देखो फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी में भी वही है, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है। आपको ये बताना है कि ये कैसे आपस में संबंधित है और ऐसे ही आपको यहाँ भी संबंधित बताना है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ आपकी 4 साइड है, 3 4, ऐसे ही आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइड है। तो नेक्स्ट में कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। जिस फिगर में 6 साइड होंगी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये आपको फिगर एनालॉजी पता चला। यहाँ पे देखो इंडिया की दिल्ली है तो फ्रांस की क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी। ऐसे आप इसे कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। आप देखो इनके बीच में गैप देखो, 4 से G में जाओगे +3, अल्फ़ाबेट के बीच में गैप देखते हैं। K से N जाओगे +3, Q से T जाओगे +3, V से Y जाओगे +3। ऐसे ही H से +3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 + 3 11 K। एक ही ऑप्शन है जो कि थर्ड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप +3 आगे करोगे तो आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आप देखोगे, देखो 8 का 64 से क्या संबंध है। आप देखोगे 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर आपका 64 है, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले को माइनस करते हो, 2 को माइनस करते हो तो आपको 23 मिलता है। ऐसे ही 6 का स्क्वायर -2 करोगे,
6 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। और यहाँ पे इस ऑप्शन को आप देखोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। ये पैटर्न है। अभी हम देखेंगे कि ये पैटर्न हम कैसे करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम चलते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर से कहूँ, इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा है। अब जब भी हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन करते हैं ना, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको मैं ये दे दूँ कि 4:9, 25 ये, तो आप इसमें क्या लॉजिक सोच सकते हैं? इसमें आप बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। आपको ये देखना है कि 4 से 9 कैसे आया, आपको कोई पैटर्न लगाना है। आप बोलोगे 4 दूनी 8 प्लस 1 9 आ गया। ऐसे 25 दूनी 50 प्लस 1 करोगे 51 आ जाएगा। तो जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं होते ना, तब तक आप बहुत सारे पैटर्न लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होने जरूरी है, यानी कि 4 ऑप्शन होने जरूरी है, उसी के हिसाब से आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है तो कई आंसर आ सकते हैं। आप देखोगे 4 से 9 के बीच पे क्या पैटर्न हो सकता है। आप देख सकते हो कि 4 में अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ते हैं तो आपको 9 मिल जाएगा, तो 25 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 30 भी मिल जाएगा। तो कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन जरूरी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप कोई भी पैटर्न सोचोगे वो आपके ऑप्शन में नहीं होगा, तो फिर आपको दूसरा पैटर्न सोचना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम जब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके पास ऑप्शन भी आ गए। ठीक है, अब इसमें आप लॉजिक लगाओ कि इसमें लॉजिक क्या होगा। पहला देखो, पहला इसका ऑप्शन 49 है, फिर आपका 36 है, फिर 126 है, फिर आपका 51 है। अब जब भी आप इसमें लॉजिक ढूंढोगे, लॉजिक कैसे ढूंढ सकते हो वो बातें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे पैटर्न हो सकते हैं। अब देखो, पहले हम इसमें पैटर्न लगाते हैं। पहला पैटर्न क्या है, आप देखो यहाँ पे 49 कैसा आया। मैं यहाँ पे पैटर्न लगाता हूँ 4 9 25। अब मुझे इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी कि जो रिलेशन आपका यहाँ होगा वही 25 के साथ भी मुझे बनाना है। तो मैं ये कहता हूँ 4 और 9 को देख के कहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या है, पहला जो है 4 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर है, और जो आपका 9 है ये आपका 3 का स्क्वायर है। तो मेरा जो पैटर्न बना यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यानी कि पहला वाला 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। और इसे मैं देखूंगा तो ये आपका किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आगे आपका कौन सा स्क्वायर आएगा, आप कह सकते हो जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है। 5 के बाद क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर आ सकता है क्योंकि दोनों एक साथ नंबर आ रहे हैं, 2 3 5 6, तो 6 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, क्या पैटर्न लगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे आगे आप देखोगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर। सही है पैटर्न। ठीक है, बिल्कुल सही है पैटर्न, कहीं पर भी कोई गलत नहीं है। हमने एक पैटर्न ढूंढ लिया कि पहले दो जो हैं आपके, वो आपके क्रमागत नंबर के स्क्वायर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के, जैसे 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, वैसे ही 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जिसने ये पैटर्न सोचा उसका सेकेंड ऑप्शन आंसर हो गया। अब आगे देखो, एक पैटर्न ये भी हो सकता है, आप ये देखोगे 2 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है। तो आगे आपका 7 का स्क्वायर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आप देखो 2 और 3 क्या हैं, प्राइम नंबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो आगे 5 और 7 होगा, 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 7, तो 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब तो आंसर यहाँ पे 49 भी आ सकता है, ये भी आपका सही हो गया। आगे आप चेक करोगे कि और क्या क्या हो सकता है। आप देखोगे कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 और 9 को, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, ये देखना, मैं यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखो 4 को मैं बोल सकता हूँ ये 2 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। 9 को मैं 2 का क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूँ। आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 1 9 हो गया। यहाँ पे मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सही है। और आगे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 1, और ऐसे ही आप कहोगे 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब प्लस 1। तो अब आपका ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब देखो लास्ट वाला ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ पे क्या पैटर्न लग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉजिक ढूंढता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे क्या लॉजिक है। आप ये बोल सकते हो कि अगर मुझे 4 से 9 पे जाना है तो मैं ये बोल सकता हूँ 4 दूनी 8 प्लस 1, मुझे 9 मिल गया। ऐसे ही मैं 25
दूनी 50 प्लस 1 करता हूँ, मुझे 51 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न आ गया। क्या पैटर्न आ गया? 4 दूनी 8 प्लस 1 9 मिला। और ऐसे ही आप यहाँ पे कहोगे 25 दूनी 50 प्लस 1 मुझे क्या मिल गया? 51। यहाँ पे 9 मिल गया, यहाँ पे 51 मिल गया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी। अब यहाँ पे आप मार्क कौन सा करोगे? आपको चारों ऑप्शन ऐसे मिल जा रहे हैं कि चारों पे पैटर्न लग जा रहा है। आगे इसमें एक ऑप्शन और बना के एक पैटर्न और हो सकता है। हम यहाँ पे सिंपल गैप देख सकते हैं। हम बोल सकते हैं 4 से 9 के बीच में 5 गैप है, तो 25 से 5 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। एक ऑप्शन ये भी आ जाएगा। अब हम इतने सारे ऑप्शन में से मार्क कौन सा करें, कौन सा आंसर रहेगा? तो उसी के लिए यहाँ पे क्या होती है, एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जिसे आपको फॉलो करना होता है। बात समझ में आई? यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है? सबसे पहले जो प्रायोरिटी आप दोगे लॉजिक को, पैटर्न को, वो पैटर्न क्या होगा? वो आपका प्राइम नंबर का होगा। उसके बाद होगा स्क्वायर क्यूब का, यानी कि ये बराबर में होते हैं, पहले क्यूब भी होगा स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हम पैटर्न देंगे वो स्क्वायर क्यूब का देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, फिर आपका डिजिट सम को हम देंगे। तो ये यहाँ पे एक लॉजिक है पैटर्न के। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन देखोगे पिछले 4-5 सालों में भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको स्क्वायर और क्यूब पे 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे। 70 से 80% क्वेश्चन आपको स्क्वायर क्यूब में ही मिल जाएंगे। डायरेक्ट आपको दिखेगा कि इसमें स्क्वायर क्यूब का यूज हुआ है 70 से 80%। बाकी आपको ये सारे पैटर्न जो होते हैं इस पे आपको दिखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर क्यूब में प्राइम नंबर का, तो आपको समझ में आ गया कि उसमें प्राइम नंबर का पैटर्न होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। कैसे? आप देखो 2 और 3 प्राइम नंबर है, 5 और 7 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में ऐसे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कहीं पर आपको 2 लॉजिक दिख रहे होंगे, यानी कि 2 लॉजिक से आपके 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, बहुत कम। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, लेकिन अभी के जो लेटेस्ट हैं उसमें ऐसा बहुत कम क्वेश्चनों में मिलता है जिसमें आपको 2 लॉजिक मिलते हैं। उसमें अगर आपको ऐसा मिलता है तो तब आप ये प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। आपको हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी एक ऑप्शन के 2 लॉजिक हों, यानी कि जब भी आप सॉल्व करोगे सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि उसका आंसर तो सेम आएगा, बस इतने सारे लोग सोच रहे हैं क्योंकि रीजनिंग है, तर्क है, तो अलग अलग तर्क से, अलग अलग लॉजिक से उस ऑप्शन में पहुंच सकते हैं। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आपका ऑप्शन जो होगा एक ही राइट होगा। तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आपको चारों ऑप्शन सभी सही हैं। अगर किसी ऑप्शन में कहीं मिल जाता है तो एसएससी में आपको पता है ऑब्जेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्शन से आपका सही हो जाता है, लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं। लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। अगर सेम प्रायोरिटी में 2 ऑप्शन हो जाते हैं तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलेगा। अभी तो फिलहाल अभी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1-2 साल में, उसमें तो बहुत ही कम मिलेगा ऐसा कि आपको 2 आंसर वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो हम ये पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये आपके पैटर्न होने चाहिए। अगर आपके पहले प्रायोरिटी में इसी पैटर्न से आंसर आ रहा है तो वही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखा, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो स्क्वायर क्यूब में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा जिसमें सिंपल लिखा था 8 का 64, आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था, आपको बताना था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो क्या हमेशा ऐसे ही आएगा? ये आपका बहुत पहले आता था, जैसे 8 का 64 तो 16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर? 256 हो जाएगा। तो ये अभी ऐसे आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। अब स्क्वायर क्यूब से ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? आपको स्क्वायर क्यूब के आसपास के नंबर दे दिए जाएंगे, तो आपको देखना होगा कि ये आपका स्क्वायर क्यूब है या नहीं है। अब कैसे आसपास के नंबर दे दिए जाएंगे? जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जैसे 8 की जगह यहाँ पे 63 लिख दिया। अब आपको देखना होगा कि ये स्क्वायर के नज़दीक है, तो पैटर्न क्या हो सकता है? पैटर्न क्या हो सकता है स्क्वायर क्यूब में, मैं वो आपको बता रहा हूँ जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसे हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। अब पैटर्न क्या हो सकता है? आप देखो, जो पैटर्न होगा वो ये हो सकता है कि n का स्क्वायर, यानी कि जो नंबर है, जैसे आपको ये नंबर दिया है 863, तो यहाँ पे क्या है n का स्क्वायर -1, इस तरीके से पैटर्न हो सकता है। ऐसे आपको उसके नज़दीक का नंबर दिया जा सकता है। अब ये -1 है तो ये n स्क्वायर +1 भी हो सकता है, ये पैटर्न भी हो सकता है। ऐसे ही n स्क्वायर -2 भी हो सकता है, n स्क्वायर प्लस यहाँ पे
2 भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और आगे आप देखोगे ये एन स्क्वायर प्लस एन भी हो सकता है, यानी कि जिसका स्क्वायर किया वही नंबर ऐड कर दिया। ऐसे ही एन स्क्वायर माइनस एन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये सारे जैसे एन स्क्वायर माइनस 1 है तो ये एन क्यूब माइनस 1, एन क्यूब प्लस 1 और एन क्यूब माइनस 2 और एन क्यूब प्लस एन, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ये बातें समझ में आई। ये सारे पैटर्न हो सकते हैं। आपको डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब दिखेगा नहीं, उसके आसपास के नंबर दिखेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। ये आपका ऐसे हो सकता है, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। यही एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर भी हो सकता है। ये सारे पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही है। मैं जो आपको पैटर्न बता रहा हूँ तो आपके पैटर्न कुछ भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्वायर क्यूब आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं, आपको उसके आसपास के नंबर ढूंढने होंगे कि हाँ ये नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे प्लस माइनस हो रहा है तो ये आगे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एन स्क्वायर 2 भी हो सकता है, एन क्यूब इंटू 2 भी हो सकता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। ये आपके स्क्वायर क्यूब के पैटर्न होते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होगा। आगे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करने का तरीका भी होता है क्वेश्चन को देख के। अगर ये मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये यहाँ पे लिखूँ मैं आपका ये 3 है और इधर मैं लिख दूँ 27 है, तो आप देखो आपको 3 से 27 में जाना है, इन दोनों में पैटर्न ढूंढना है। तो आपके सामने नंबर यही है, जैसे 3 और 27 नंबर है, आपको 3 से 27 में जाना है। तो आप कैसे जा सकते हैं, आपको दिमाग लगाना है कि एक तो आप ये देख सकते हैं कि छोटे नंबर से हम बड़े नंबर पे जा रहे हैं। अब अगर आप छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जा रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको स्क्वायर करना होगा, तभी तो आप बड़े पे जा सकते हो। क्यूब करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, किसी से मल्टीप्लाई करके आप उस नंबर पे जा सकते हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अभी आप देखो 3 का क्यूब करोगे 27 आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि हमें स्क्वायर क्यूब एक बार जरूर सोचना है, उसके बारे में जरूर सोचना है। अब 27 की जगह अगर 28 भी होता तो तब आपको मल्टीप्लाई करके आप जा सकते थे। आप बोल सकते थे 3 का क्यूब प्लस 1 भी हो सकता है और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 भी हो सकता है। यानी कि बड़े नंबर पे हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका स्क्वायर कर सकते हैं, आपका क्यूब कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हमें छोटे नंबर पे जाना है तो रिवर्स में हम चले जाएंगे, माइनस करेंगे, आपका यहाँ पे डिवाइड करेंगे। और अगर हमें छोटा नंबर चाहिए, अगर हमें जैसे दिख गया कि यहाँ पे 27 है, अब मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, अब मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली बात है आप इसको डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, नंबर देख के पता चलेगा कि मुझे 3 चाहिए तो मुझे 9 से डिवाइड करना है। तो ये बात भी आपको समझ में आई। यहाँ पे आपका अंडर रूट हो सकता है, यहाँ पे आपका क्यूब रूट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देखोगे छोटे नंबर पे। ये बातें आपको जो मैंने यहाँ बताई है ना, ये सारी बातें आपको जहाँ भी नंबर से रिलेटेड रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां आपको काम आएगी। ये सारी बातें अभी हम ऑड वन आउट के क्वेश्चन करेंगे, सेम पैटर्न आपको दिखेंगे। अभी हम और भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन जो सेट एनालॉजी मैंने बताया वहां करेंगे, सेम बातें वहां के लिए भी हैं। तो इसे आप ध्यान में रखना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब स्क्वायर क्यूब आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद ही नहीं होंगे तो नंबर देख के आप कैसे बताओगे कि ये स्क्वायर है या क्यूब है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और आपका 1 से लेके 15 तक के तो आप क्यूब जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बातें आपको समझ में आ गई स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड, ये बात भी समझ में आ गई। दूसरी बात है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर भी आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेके 200 के बीच में एक बार आप प्राइम नंबर सारे देख लेना, ताकि आपको देख के पता चले हाँ ये प्राइम नंबर होता है। तो ये सारे प्राइम नंबर आप देख लेना, इनका भी बहुत फायदा मिलेगा। अभी हमने नंबर सीरीज में भी किए थे प्राइम नंबर से रिलेटेड लॉजिक, और भी जगह किए थे, अभी हम यहाँ भी करेंगे। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। अगर प्राइम नंबर देख के आपको पता चले ये प्राइम नंबर है तो तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपको जो बात बताई वो आप एक बार जरूर देखना, अपनी आंखों के आगे से एक बार गुजार लेना। 1 से लेके 200, 100 तो 1 से लेके 100 तक तो कर ही लेना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा है मल्टीप्लाई डिवीजन का, मैंने बता दिया। अगर आपको बड़े नंबर पे जाना है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी बता दिया। कभी कभी क्या होता है ना, हम यहाँ पे लॉजिक ढूंढने बैठ जाएंगे और सिंपली क्या होगा, गैप होता है,
यानी कि जैसे हम नंबर सीरीज में गैप देख रहे थे ना, और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा 8 से 16 लिखा होगा और इसके बीच में क्या होगा 8 का गैप होगा। यानी कि अभी तो आप मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, लेकिन ऑप्शन में मल्टीप्लाई वाला होगा नहीं, तो आप सिंपल सा इसमें +8 किया होगा। तो गैप पे भी जरूर ध्यान देना है, ठीक है। कितना ऐड हुआ है, कितना उसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखा हो सकता है, माइनस करके लिखा हो सकता है, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब डिजिट सम की बात आती है। अब डिजिट सम से भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे अभी तो डिजिट सम उतना नहीं पूछा जा रहा है, अभी 1-2 पेपर में उतने डिजिट सम से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन डिजिट सम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब डिजिट सम कहाँ लगाना है आपको कैसे पता चलेगा? अभी जब यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे तो आपका जो नंबर होगा वो 2 से 3 डिजिट का होगा। जब नंबर 4 से 5 डिजिट का हो जाता है, जैसे डिजिट सम में आप कहोगे नंबर आपका 2, 3, 5, 7, 8 इतना बड़ा डिजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि यहाँ पे डिजिट सम हो सकता है। अभी हम डिजिट सम से कैसे क्वेश्चन करेंगे वो भी देखिए। इससे छोटे पे भी हो सकता है, 2 से 3 डिजिट पे भी हो सकता है डिजिट सम, लेकिन बड़ी जब संख्याएं मिलेंगी यहाँ पे आपको डिजिट सम ही मिलेगा। हो सकता है बड़ी संख्याओं में आपको क्यूब भी मिल सकता है, क्योंकि आपका जब बड़ी संख्याओं का क्यूब करोगे तो 3-4 डिजिट में आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको डिजिट सम भी ध्यान में रखना है। जब भी आपको 4 से 5 डिजिट की संख्याएं दिखती हैं, वहां पे आपको एक बार डिजिट सम लगा के जरूर देखना है, उससे भी आपको पैटर्न मिलेगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो ये बातें समझ में आई। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो क्या है? फैक्टर। जब भी आपको लॉजिक समझ में ना आए ना, मैंने आपको बताया है कि आप जब देखोगे 4 9 4 9 25, ठीक है, 4 9 25 देखा तो पहले तो आपको सोचना है ये 4 से 9 कैसे आया होगा। ये नंबर को देख के ही आपको पता चलेगा। नंबर को देखो कि मैं कैसे लाऊंगा, उसका स्क्वायर करके लाऊं, उसका मल्टीप्लाई करके लाऊं, उसमें कुछ ऐड करूं, उसमें कुछ माइनस करूं, कुछ भी उसे डिवाइड करूं, उसमें कुछ डिवाइड करके ऐड करूं, तो वो आपको नंबर देख के भी पता चलेगा। नंबर देख के नहीं पता चलता है, बड़ी संख्या है तो उसका क्या करना है? फैक्टर करना है। फैक्टर आप करोगे तो आपको जो यहाँ पे दिया होगा ना, उसी के आसपास के नंबर दिखने लग जाएंगे, तो आपको पैटर्न क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखना। आगे हम इसे क्वेश्चन करेंगे तो तब आपकी और बातें क्लियर हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन है ये है। अब इसे देखो, आप क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पे क्या करना है? 8 और 81 में जो संबंध है वही 11 और 144 में संबंध होना चाहिए, ठीक है, और वही आपका 12 और क्वेश्चन मार्क में। यानी कि इन दोनों में जो पैटर्न है, यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों में जो पैटर्न है, यहाँ पैटर्न जो है, यहाँ पैटर्न जो है, इसमें जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। अब देखो, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे, मैंने आपको बताया 70 से 80% आपको स्क्वायर क्यूब के आसपास ही क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखो 8 का 81 है। अब देखो इन दोनों में ये दोनों जो आपके ग्रुप हैं, 8 और 81 एक ग्रुप है, 11 और 144 ग्रुप है, 12 और क्वेश्चन मार्क एक ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप में आपको क्या दिख रहा है? कहीं स्क्वायर के आसपास नंबर दिख रहा है, कहीं क्यूब दिख रहा है। आप देखो यहाँ मुझे 81 दिखा, यहाँ 144 दिखा, तो ये क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ही 81 दिखा तो अब मेरा पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं 8 से 81 कैसे लाऊंगा, यानी कि 8 से 81 कैसे लाऊंगा, ये मेरा पूरा फोकस होना चाहिए। अब मैं कैसे ला सकता हूं? मुझे पता है 81 जो होता है स्क्वायर होता है, तो सिंपली मैं ये बोल सकता हूं, पैटर्न क्या बन गया? अगर मैं 8 में 1 ऐड कर दूं मुझे 9 मिलेगा, इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 81 मिल जाएगा। सिंपल पैटर्न है। यही चीज मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे 11 पे 1 ऐड कर दूं, यहाँ पे 12 आया, 12 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। सिंपल है, आसान है, पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या है? अगर आपके पास ये आपको A/B दिया है तो आप ये बोल सकते हो A+1 करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे B मिल जाएगा। ये जनरल पैटर्न हो जाएगा। ऐसे ही आपका माइनस करके भी हो सकता है, और यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब भी हो सकता है। तो यहाँ 81 की जगह 80 भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप +1 कर दोगे। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सेम आप इसे करोगे, यहाँ पे 12 पे 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 169 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? 4th ऑप्शन था। ये तो था कि आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 144 है, देख के ही आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी आपको कुछ दिख रहा है, स्क्वायर के आसपास नंबर दिख रहे हैं। आप देखो 18 का 64 में आपका जो संबंध है, 24 का 196 में जो है, वही आपको बताना है 529 का क्या होगा। अब जब आप इस क्वेश्चन को भी देख रहे हो, यहाँ पे आपको 64 दिख रहा है, यहाँ पे 196 दिख रहा है, यहाँ पे 529 दिख रहा है। अब आप देखो 64 कैसे होता है? हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं
और यहाँ से यहाँ भी हमें 18 से 64 लाना है। इसमें हमें लॉजिक ढूंढना है कि 64 और 18 में क्या है। अब आपने 64 देखा, आपको इतना तो पता है 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। अब वो 18 से आप 8 कैसे लाओगे ये आपको देखना है, ठीक है। 8 अगर आपको चाहिए तो आपको 18 से 8 चाहिए तो आपको ऑब्वियस है कि 18 से 10 माइनस करना होगा, तभी तो आपको 8 मिलेगा। 18 से 10 माइनस किया, आपको 8 मिला। इसका स्क्वायर किया तो आपको क्या मिल गया, 64 मिल गया। ये पैटर्न आया। अब ऐसे ही 24 से 196 चाहिए, 24 से 196 हम ऐसे जा रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ है। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब मुझे 24 से 196 चाहिए। 196 होता क्या है, ये आपका 14 का स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ भी क्या करना है, 24 से 10 माइनस करूंगा तो मुझे 14 मिलेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 196 मिल जाएगा। अब 529 किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि 529 जो होता है ये आपका 23 का स्क्वायर होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर आप x मान लो, आप ये कहो कि यहाँ पे x होता है, इसमें से 10 माइनस करता, उसका स्क्वायर करता तो मुझे 529 मिलता। फिर यहाँ से आप देखोगे स्क्वायर यहाँ चले जाएगा, अंडर रूट, ये आपका 23 आ जाएगा। 23 में आप 10 जोड़ोगे x की वैल्यू 33 आ जाएगी। ये आपको x मानने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया था। आप सीधे 33 में, आपको पता है 29 का स्क्वायर है तो आप 33 में से 23 का स्क्वायर है, 33 में से 10 माइनस करोगे तो 23 आएगा और 23 का स्क्वायर 529 होता है। ऐसे आप कर सकते हो। आपको बात समझ में आई कैसे। अभी यहाँ पे x माना, आप जरूरी नहीं कि आप x मान के ही करो। आप ये भी बोल सकते हो कि मैं जैसे 18 से 64 में जा रहा था, आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे 64 से 18 में जाना है। अब 64 से 18 में जाना है तो मैंने आपको बताया है कि आप 64 से 18 पे कैसे जा सकते हो, 64 से 18 पे जाना है। अब छोटे नंबर पे जाना है, छोटे नंबर पे जाना है तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइड करना होगा या माइनस करना होगा या स्क्वायर रूट करना होगा या क्यूब रूट करना होगा। अब देखो, आपको स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, कैसे पता चलेगा। आप देखो यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 196 है, कहीं ना कहीं आपको क्यूब स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे 529 है। तो मैं क्या करूँगा, 64 से 18 में जाना है तो मैं कर दूंगा इसका क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे 64 आ गया, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मुझे 18 चाहिए, यहाँ पे वर्गमूल 8 हो गया, मुझे 18 चाहिए तो इसमें मैं प्लस 10 ऐड कर दूंगा तो मुझे 18 मिल जाएगा। सेम यही है, बस करने का तरीका अलग हो गया, कोई रिवर्स में हम सोच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 18 तक पहुँच सकते हैं। ऐसे ही हमने 529 का हमने वर्गमूल निकाला, आपके पास कितना है 23, और पैटर्न क्या है, जनरल पैटर्न, हमने 10 ऐड करना है तो 10 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप इसे सोच सकते हो। पैटर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पहले वाले में कहूँ तो पैटर्न ये होगा कि हमने सेकेंड वाला, ये अगर हम A/B माने तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि B में से हम 10 माइनस कर रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें A मिल जा रहा है। ये पैटर्न हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम A का वर्गमूल निकालना है और उसमें 10 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, B मिल जा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये जनरल पैटर्न सोच सकते हो। पैटर्न कैसे सोचना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आपको नहीं देखना है, इसमें हम सोच कैसे रहे हैं कि क्या कैसे आएगा, नंबर को देखते हुए वो आइडिया लगाना सबसे ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे स्क्वायर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, आपने देखा 150 है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब 12 से हमें 150 पे जाना है, 12 से 150 में जाना है, कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है तो हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब करके हम जा सकते हैं। अब मुझे पता है कि 150 जो है वो किसके नज़दीक है, वो आपका 12 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें पैटर्न क्या होगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 का स्क्वायर करता हूँ, 12 का स्क्वायर 144 आता है, और इसमें मैं अगर प्लस 6 ऐड कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये बोल सकता हूँ, देख के सिंपल है, ये बोल सकता हूँ। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि अब पैटर्न क्या बन जाएगा, पैटर्न ये बना कि पहले का हमने स्क्वायर किया और उसमें 6 ऐड कर दिया तो 150 आया। अब ये जो 6 ऐड किया ना, ये क्या हो सकता है, एक फिक्स नंबर भी हो सकता है। जैसे मैं जनरल पैटर्न ये बोल सकता हूँ, A का स्क्वायर प्लस 6 किया तो मुझे B मिल गया। अगर ये A/B है तो मैं ये बोलूँगा कि A का स्क्वायर प्लस 6 किया तो मुझे B मिल गया। तो सेम पैटर्न यहाँ भी लगाऊंगा, 14 का स्क्वायर करूँगा, कितना आएगा 196। अब इसमें मैं अगर 6 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 202 मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 202 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6 जो है ना ये फिक्स नहीं है। तो ये 6 जो है फिक्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये फिक्स नंबर नहीं है। तो ये 6 अब आ कैसे सकता है, ये 6 कैसे आ सकता है, यही तो मैंने सोचना है, जनरल पैटर्न बनाओ कि ये 6 कैसे आ सकता है। आप देखो 12 का स्क्वायर किया और इसी 12 का हाफ है ये 6,
तो मैं ये बोल सकता हूँ 12 का हाफ यहाँ पे 6, तो जनरल पैटर्न क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर और a का हमने हाफ ऐड किया तो हमें b मिल गया। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 14 का स्क्वायर 196 और 14 का हाफ कितना होता है, a का हाफ करना है, 14 का हाफ कितना होता है 7, तो यहाँ पे मैं 7 ऐड करता हूँ यानी कि 14 का हाफ। तो आप देखोगे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा ये 203 मिलेगा। 203 मिला तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया कैसे हम पैटर्न बना रहे हैं, नंबर के नज़दीक जा रहे हैं। जैसे हमने 6 ऐड किया, अब हम ये कह सकते हैं या तो 6 तो फिक्स नंबर है या फिक्स नंबर नहीं है, तो हमें देखना है कि वो 6 आया कैसे, ये जो नंबर दिए हैं इन्हीं से हमने सोचना है ताकि हम एक जनरल पैटर्न बना पाए। नंबर आपके सामने 12, आप कहोगे 12 का हाफ कर दिया 6, 150 आ गया। अब सेम पैटर्न, जो पैटर्न हमने यहाँ लगाया वही पैटर्न हमको इसमें लगाना है। 14 का स्क्वायर किया, 14 का हाफ किया तो 203 मिल गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अप्रोच करते हो, देखते हो कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका था स्क्वायर से। अब देखो क्वेश्चन के नंबर के नज़दीक जाना है तो मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको आगे भी मदद करेगा कि सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि मुझे 150 के नज़दीक जाना है, एक तो मैं 12 का स्क्वायर करके जा सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके भी जा सकता हूँ। जैसे मैंने देखा 12 को मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आएगा, 13 दूनी 26, 6 2 13 कम 13 2 15, 156 आ गया। अब मुझे 150 चाहिए तो यहाँ भी मैंने -6 किया तो 150 आ गया। तो 6 कैसे आया, ये 12 का हाफ है। तो सेम 14 के साथ किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जैसे 12 से 13 में किया, 12 को 13 से किया यानी कि एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया तो 14 को मैं 15 से कर सकता हूँ। तो आप देखोगे कितना आएगा, 15 चक्को 60, 6 15 कम 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21, 210 और इसमें से 14 का आधा माइनस किया, 7 माइनस किया तो आपको कितना मिल गया 203। बात वही है जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इस तरीके से भी आप जा सकते हो, लेकिन अगर कहीं आगे कभी ऐसा मिलता है कि कहीं पर आपको 2 पैटर्न मिलते हैं तो हमें फॉलो हमेशा स्क्वायर वाला करना है। ठीक है, ये प्रायोरिटी लिस्ट आप जरूर ध्यान में रखना, वो प्रायोरिटी हमें फॉलो करनी है। लेकिन क्वेश्चन करना ऐसे भी हो सकता है और आंसर तब भी आपका 203 ही आ रहा है। तो ये पैटर्न क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 11 का 242 है, 162 है, 14 का 392 है। स्क्वायर के आसपास नंबर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा होगा, आपको देखना है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब आपको दे दिया जाए। अब देखो जैसे 11 से 242 जाना है, आपको मैंने बताया था कि एक पैटर्न की n का स्क्वायर इंटू 2 भी हो सकता है। मतलब ये पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ एक बात बताने के लिए लिखा है कि n का स्क्वायर इंटू 2 भी हो सकता है n का स्क्वायर इंटू 3 हो सकता है n का स्क्वायर 2 + 1 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप देखोगे आपको 11 से 242 में जाना है, तो जैसे ही आपने देखा 11 से 242 में जाना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सोचोगे उस नंबर के नज़दीक कैसे जा सकता हूँ। स्क्वायर करके देख सकते हो, क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, आप देखोगे 11 का स्क्वायर किया कितना आया 121 आया। अब मुझे 242 चाहिए। अब नंबर देख के भी तो आपको समझ में आ रहा है 121 आया और इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 242 आ गया। यानी कि स्क्वायर का डबल पैटर्न यही बन गया। यानी कि अगर आपका A/B होता तो आप बोलते कि A का स्क्वायर इंटू 2 कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जा रहा है, B मिल जा रहा है। ये बात समझ में आई। सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी लगा दो क्योंकि सभी में सेम होना चाहिए। 14 का स्क्वायर करोगे 196 से आएगा, इसका आप डबल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 392 मिलेगा। तो सेम आपका यहाँ भी होना चाहिए। अब यहाँ पे x मान लो कि x का स्क्वायर किया इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिला 162 मिला। x मान के कर लो, फिर नहीं तो ऑप्शन से आपको समझ में भी आ जाएगा 162 किसका डबल है, 9 का स्क्वायर का डबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नहीं तो स्क्वायर मान के कर लो, शुरुआत में जैसे समझ में नहीं आ रहा है x मान के कर लो, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 से आप यहाँ डिवाइड करोगे x स्क्वायर, ये आपका 81 आ जाएगा और x कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे भी आप इसे कर सकते हो। नहीं तो आपको पता है कि यहाँ पे 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, उसका डबल कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। अब अगर आपको 242 से 11 पे ही जाना है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इसी का रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। 242 को 2 से डिवाइड करोगे 121 आएगा, उसका आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, ये पैटर्न भी आप देख सकते हो। ऐसे पैटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे। पैटर्न पर फोकस करना। अभी हम पैटर्न क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो
485 का 25 है, 21 का आपको बताना है और 23 का 401 है। जो रिलेशन यहाँ है, जो रिलेशन यहाँ है, वही रिलेशन आपको यहाँ बताना है। अब देखो 25 का जो है 485 है। अब आपको नंबर कहीं पे दिख रहे हैं, देखो मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको स्क्वायर क्यूब के नज़दीक नंबर नहीं दिखेगा, आपको सोचना स्क्वायर क्यूब नहीं दिखेगा, मतलब डायरेक्ट आपको सोचना पड़ेगा उसके आसपास नंबर। अब अगर मैं 485 को देखता हूँ तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि 485 के नज़दीक जो है 484 होता है। 484 किसका होता है? 22 का स्क्वायर होता है। इतना मेरे ध्यान में आ रहा है, मैंने स्क्वायर याद करने को बोला, 485 का देख के मेरे को इतना याद आया। सेम चीज़ मुझे यहाँ भी दिखी 401 और 23 में। 401 जो होता है वो आपका इसके नज़दीक जो आपका स्क्वायर है वो 400 है। तो कहीं ना कहीं मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं 25 से 484 तक कैसे पहुंचूं या 485 तक कैसे पहुंचूं। मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं आपका किसका स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर है। तो मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैंने 25 में से 3 माइनस किया तो मुझे क्या मिला? 22 मिला। 22 मिला, 22 का स्क्वायर किया, मुझे क्या मिला? 484। 484 में मैंने एक जोड़ दिया तो मुझे 485 मिल गया। ये पैटर्न आया। पैटर्न क्या है? अगर मैं इसे A/B मानूं तो आप ये बोल सकते हो B में से मैंने 3 माइनस किया, इसका स्क्वायर किया और इसमें +1 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया? A मिल गया। ये बोल सकता हूँ। तो सेम चीज़ मैं यहाँ करता हूँ। आप देखोगे 23 में से मैंने 3 माइनस किया तो मेरे पास 20 आया, 20 का स्क्वायर किया 400 और 400 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? 401 मिल गया। सेम पैटर्न मिला। तो यही पैटर्न आप यहाँ भी लगा दोगे। 21 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा? 18 आएगा। 18 का स्क्वायर करोगे 324 आएगा। 324 में 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 325 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा 325। ये बातें समझ में आई कैसे आप इसे कर सकते हो? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसे आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर के नज़दीक आपको जाना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 223, 350 है, 519 है। अब आपको अगर स्क्वायर के आसपास नंबर दिखेंगे तो आप इसे आसानी से कर लोगे। जैसे आप देखोगे 223 है। अब 223, 350, आपको स्क्वायर के बारे में सोचना है कहीं ये स्क्वायर के आसपास तो नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये स्क्वायर के आसपास तो नहीं है लेकिन क्यूब के आसपास है। अब क्यूब के आसपास कैसे हैं? अगर मैं इसे बोलूँ तो ये आपका क्या है? ये आपका 6 का क्यूब 216, 216 प्लस 7, 216 प्लस 7 करेंगे 223 आया। ये आपका क्या है? 7 का क्यूब प्लस 7 है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 प्लस 7, 350 है। तो आपको क्यूब 1 से लेके 15 तक याद करने हैं। पहले आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आपको वो सारे याद कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आए। ये बात याद कर लो, स्क्वायर भी याद कर लेना, क्यूब भी याद कर लेना। पहले मैंने नंबर सीरीज में भी आपसे बोला था वो बातें, वो आपने याद करी होंगी तो काफ़ी लोगों को पता ही होंगी। अब देखो 519, 519 जैसे ये सारे क्यूब हैं तो ये आपका 519 किसके क्यूब के? 8 का क्यूब 512 प्लस 7, 519 है। अब देखो यहाँ पैटर्न क्या बना? 6 का क्यूब 7 का क्यूब, यानी कि 6 के बाद 7 आता है। 6 का क्यूब 7 का क्यूब, तो यहाँ पे 8 का क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? 9 का क्यूब। 9 का क्यूब प्लस 7। अब 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है आपका 729। 729 प्लस 7 तो आपका कितना आ जाएगा? 736 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? 736 होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आपने देखा क्यूब से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये नंबर देख के आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से देखो, यहाँ पे 1008 है, यहाँ पे 220 है। अब 6 का आपको बताना है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे स्क्वायर क्यूब के पास आप जा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे देखा 1008 है, यहाँ 220 है, तो स्क्वायर के बारे में सोचता हूँ कि मैं स्क्वायर 8 से 1008 जाना है। 1008 जो है ये मुझे लग रहा है 10 का क्यूब के आसपास का है, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1008 जो है ये 10 का क्यूब है। कहीं ना कहीं 10 का क्यूब 1000 होता है, उसके नज़दीक है। तो पैटर्न में कैसे लगाऊंगा? अब 10 का क्यूब है तो मुझे 10 चाहिए। 10 कैसे आएगा? 8 से 10 कैसे लाऊंगा? ये नंबर देख के ही तो मुझे सोचना है। 10 का क्यूब है तो मुझे 10 कैसे लाऊं मैं? तो 8 से मैं क्या करूँगा? 8 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 10 आता है। 10 का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास 1000 आता है। अब इसमें मैं फिर से यही नंबर 8 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? 1008 मिल जाता है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो सेम पैटर्न यहाँ भी तो होना चाहिए। 4 में मैंने 2 ऐड किया तो मेरे पास 6 आया। 6 का क्यूब किया तो 216 आया। अब 216 में क्या है? वही नंबर, यही 4 नंबर, जैसे हमने यहाँ पे
8 जोड़ा था, यहाँ पे 8 जोड़ा था, वैसे ही यहाँ पे सेम नंबर 4 ऐड करेंगे तो आपको 220 मिल गया। ये बात समझ में आई। अब यही पैटर्न हम यहाँ लगा देंगे सेम। पहला स्टेप क्या है, 6 में हमने 2 जोड़ा, उसका क्यूब किया, 6 में 2 जोड़ा कितना 8, 8 का क्यूब 512। अब 512 में कितना ऐड करना है, यही नंबर 6 नंबर ऐड करना है। तो आप यहाँ पे 512 में 6 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 518 मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन में जो हम पैटर्न यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, वो देखना है। ये बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो 27 196 है, 19 का 100 है, 17 का आपको बताना है क्या होगा। अब जैसे ही मैंने ये देखा कि 196 है, यहाँ पे तो 196 है, यहाँ पे 100 है। अब देखो 196 और 100 देखते मेरे माइंड में आए, ये तो स्क्वायर होते हैं। अब ये स्क्वायर होते हैं, अब मुझे 196 चाहिए। अब 196 किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। अब 14 का तो होता है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर 27 है। अब 27 से मैं 14 कैसे लाऊं, 27 से मैं 14 कैसे ला सकता हूँ कि मुझे उसका स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, सबसे पहली बात आपने देखा 27 196 19 100 देखा, आपने कहा यार ये तो कहीं ना कहीं स्क्वायर के नज़दीक है। अब स्क्वायर के नज़दीक है तो आपको सोचना है कि वो स्क्वायर कैसे आएगा। अब देखो 27 से 196 पे जाना है, तो मैं 27 से 14 कैसे ला सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि 27 में मैं 1 जोड़ूंगा 28 मिलेगा, और इसका हाफ कर दूंगा तो मुझे 14 मिल जाएगा, और स्क्वायर करूंगा तो मुझे 196 मिल जाएगा। पैटर्न क्या बना, जो पहला नंबर है A/B, A+1 का हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, तो मुझे क्या मिल गया, B मिल गया। अब सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं ये बोलूँगा 19 में 1 जोड़ा 20 मिला, 20 का हाफ किया 10, 10 का स्क्वायर 100 मिला। अब सेम चीज़ यहाँ भी करूँगा, 17 में 1 जोड़ूंगा मुझे कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, 18 का हाफ करूँगा 9, और 9 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। कम समय होता, आप देखते 196 भी स्क्वायर है, 100 भी स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन में भी स्क्वायर ही आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है 81, ऐसे भी आप इसे कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, स्क्वायर क्यूब जो अभी हमने बताया। आगे आप देखो क्वेश्चन क्या है। आप देखो 2 का 32 है, 4 का आपको बताना है। अब 2 से 32 है तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या है, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या है, तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायर क्यूब या किसी से मल्टीप्लाई। अब देखो 32 कैसे आ सकता है, 32 कैसे आ सकता है, अगर हम 2 को कितनी बार, 5 बार मल्टीप्लाई करें। आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, यह आपका 8 होता है, फिर यह आपका 16, फिर 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 है। तो ये आपका क्या है, 2 की पावर 5 है, इस तरीके से। तो सेम आपका यहाँ पे 4 की पावर 5 हो जाएगा। अब 4 की पावर 5 क्या होता है, 4 की पावर 5 क्या होता है आपका, 4 की पावर 5 आप करोगे तो आपको मिलेगा 1024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1024 है। कोई क्वेश्चन आपके ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जो आपको सामने ही देखने में पता चल जाएंगे। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 6 का 252 है, 5 का आपको बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे पैटर्न देखो कैसे है। 6 का 252 है, तो मैंने आपको बताया कि 252 है, बड़े नंबर पे जाना है। बड़े नंबर पे जाना है तो कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर क्यूब तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब से ही हम जा सकते हैं। तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जाने की सोचो। अगर आप देखो 6 से 252 पे जाना है तो आप बोल सकते हो 6 का क्यूब में करूँगा तो मुझे 216 मिल जाएगा, लेकिन 216 से 252 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अब मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें 252 मिल जाए, तो आप कहोगे यहाँ पे मैं 36 ऐड करूँगा तो मुझे 252 मिल जाए। तो अब देखो पैटर्न क्या बना, ये 6 का क्यूब है, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। मैंने बताया था n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर, इस तरीके के पैटर्न हो सकते हैं। n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर, ऐसे भी पैटर्न हो सकते हैं। हो सकता है इससे 6 का क्यूब करें, 6 का क्यूब करें और यहाँ पे 5 का क्यूब ऐड कर लें। हो सकता है 6 का क्यूब करें, यहाँ पे 5 का स्क्वायर ऐड कर लें, ऐसा भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन सारे पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। आप देखो 6 का क्यूब, अब पैटर्न यहाँ पे क्या बन गया, पैटर्न ये बन गया कि 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल रहा है, आपको 252 मिल रहा है। सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। आप 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, और इसमें 5 का स्क्वायर 25 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है कैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो जैसे हमने ये किया ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 252 तक और तरीके से भी जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर 36 किया।
अब देखो 6 का स्क्वायर 36 आया, मुझे 252 चाहिए, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किससे मल्टीप्लाई करूँगा 252 मिल जाए। अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 7 छक 42 2 और आपका 4 7 या 21 21 और 2 21 और 4 25 252 ऐसे में मिल गया। आप ये भी बोल सकते हो कि 6 का क्यूब इंटू 6 से एक ज़्यादा 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 252 मिल गया। अब सेम मैं 5 के साथ करता हूँ, 5 का स्क्वायर 25, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 25 को 6 से, तो आप कहोगे 25 छक्का 150 मिल गया। तो आपका आंसर ये। अब ये कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया कि आपको फैक्टर करने हैं। जैसे आप देखोगे कि मैंने 252 के फैक्टर किए तो मुझे क्या मिला 36 इंटू 7 मिला। मैंने कहा ये फैक्टर हो सकता है। अब जैसे ही आपने कहा 36 इंटू 7 फैक्टर हो सकता है, तो फिर आपको सोचना है कि 36 आएगा कैसे। ये यहीं से तो आएगा 6 से, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 मिल जाएगा। 7 क्या होगा 6 से एक ज़्यादा 7। पैटर्न वहीं पे जनरलाइज वहीं पे कर लेना। आपको समझ में आया, फैक्टर करके। अभी यहाँ पे तो ये स्क्वायर वाला था, यहाँ पे उतना यूज नहीं है, लेकिन आगे कई क्वेश्चनों में आपको मदद मिलेगा। सेट एनालॉजी में मिलेगा, आपको मिसिंग नंबर पे मिलेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चनों में इसकी मदद मिलेगी फैक्टर की। फैक्टर करके हमें कहीं ना कहीं लॉजिक और जल्दी सोचने में मदद मिलेगी। स्क्वायर क्यूब नहीं भी आएगा तो हम मल्टीप्लाई करके उस तक पहुंचेंगे। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना कि हमें फैक्टर करके नंबर पे पहुंचना है। और कैसे हम पहुंचेंगे आगे क्वेश्चन मिलेंगे तब हम करेंगे। अभी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एनालॉजी के, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न आते हैं इसमें, प्रैक्टिस इसकी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। आगे हम देखते हैं। आप देखो इसमें क्या है 8 का 504 है, 9 का बताना है। अब 504 देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए अरे ये तो 8 के क्यूब के नज़दीक है। तो आपका पैटर्न क्या बनेगा 8 का क्यूब 512 और इसमें से हम 8 माइनस करते हैं, वही माइनस करते हैं वही नंबर, तो 504 हो गया। जनरल पैटर्न क्या हो गया, जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही नंबर माइनस कर दे रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होगा ये 8 जो है ये कोई फिक्स नंबर भी हो सकता है कि 8 का क्यूब हमने किया, 8 का क्यूब किया और इसमें से 8 माइनस किया, वही सेम चीज़ 9 का क्यूब किया उसमें से भी 8 माइनस किया। कभी कभी जनरल भी हो सकता है, मतलब फिक्स भी हो सकता है। वो नंबर देख के आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन देख के आपको पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। अब देखो 729 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 721। ऑप्शन में 721 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है जो 8 है ये आपका फिक्स नंबर नहीं है। तो ये क्या है, जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही माइनस कर रहे हैं। तो 729 में से 9 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 720 मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बातें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 3 का 19, 2 का 7, 5 का आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर हो सकता है। आपको मैंने अभी यहाँ पे देखो क्या 3 से 19 आप कैसे जा सकते हो। अगर मैं स्क्वायर क्यूब से जाने की सोचूंगा तो मैं ये कर सकता हूँ कि 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करूँगा। देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 2 का क्यूब करूँगा 8, तो मुझे 19 मिल जाएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। 1 से कम नंबर है, 3 से 2 1 कम नंबर है, 2 से 1 हो जाएगा। तो ये आपका 8 माइनस 1 7 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे आप, अगर आपको 3 से 19 समझ में नहीं आता, इसे देखते आप कहते हैं यार 2 से 7 कैसे जाऊँगा, मेरे को पता है कि 2 का क्यूब, सबसे पहले मेरे को सोचना तो स्क्वायर क्यूब के आसपास ही है। मैंने कहा कि 2 का क्यूब 8 होता है और उसमें से 1 माइनस करूँगा तो मुझे 7 मिल जाएगा। अब ये 1 क्या होगा, ये फिक्स नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही 3 का क्यूब माइनस 1 करता हूँ तो मुझे तो वहाँ पे 26 मिल रहा है। तो तब आपको सोचना है कि एक और हो क्या सकता है, या आपका 1 का स्क्वायर हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब है, तो सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे। 5 का क्यूब माइनस 5, यहाँ पे 5 से 1 कम 4 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 का क्यूब 125 और 4 का स्क्वायर आपका 4 का क्यूब आपको करना है तो 64। तो 125 में से आपको 64 माइनस करना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो ये पैटर्न भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, 480 7 का 352 है, 5 का है। अब सबसे पहले सॉल्व इसे ही करना है जिसमें छोटा नंबर हो, ताकि आपको स्क्वायर क्यूब सोचने में जल्दी मदद हो। अब 4 से 80 है, तो देखो नंबर के नज़दीक जाऊँगा तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं क्यूब करता हूँ। अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। अब 64 तो मुझे मिल गया, मुझे तो 80 चाहिए, तो कितना ऐड करना होगा 16 ऐड करना होगा, तो 80 मिल जाएगा। अब ये 16 क्या है, ये 4 का क्यूब
प्लस 4 का स्क्वायर है, जैसे हमने पहले किया था वही पैटर्न है। अभी मैं यही पैटर्न इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से माइनस प्लस हो सकता है। अभी हमने यहाँ भी किया था ये 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ भी आप देख सकते हो ऐसे ही आपको क्या मिलेगा 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। इसको तो मैं कहूँगा कि याद ही कर लेना, ये 80 इस तरीके से बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको मदद करेगा। 4 का क्यूब प्लस 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 80 मिल जाएगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। आपको पता है 392 पे जाना है, तो 392 पे जाना है 7 से जाना है, और आपको ये भी पता है कि 7 का क्यूब 343 होता है। तो आप जाओ और फिर देखो उसमें कितना ऐड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से या तो ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो फिक्स होगा, और कहीं ना कहीं से उसको भी एक जनरल पैटर्न बनाने की सोचो। आपने पहले 7 का क्यूब किया तो आपको क्या मिला, 343 मिला। अब मुझे 392 चाहिए, तो मुझे कितना ऐड करना होगा, इसमें 49 ऐड करना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 49 क्या है, ये 7 का स्क्वायर है, तो मुझे 392 मिल गया। सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगा दूंगा, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये आपका 150 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन है 150। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक सोचने का तरीका और है। देखो 4 से 80 जाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है 80 के मैं फैक्टर करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि 16 पंचे 80 होता है। अब आपको उस जो भी आप फैक्टर करो ना उसे एक जनरलाइज करना आना चाहिए। अगर आप उसे जनरलाइज कर ले रहे हो तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। जैसे मैंने देखा कि यार इसे तो मैं 16 पंचे 80 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो मेरा पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं इस 4 से 16 कैसे लाऊं, ये 5 कैसे आएगा, इसको मैं एक इसकी जनरल फॉर्म बनाऊं ताकि वो सभी में लागू हो। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने 4 का स्क्वायर किया, मुझे 16 मिला। 16 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 80 मिल गया। अब मैं क्या बोलूँगा, देखो पहले तो मैं इस नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, जो 4 से एक ज़्यादा नंबर है। 4 से एक ज़्यादा नंबर है, जैसे अगर मैं इसे ए और बी मानूँ, ए रेशियो बी है, तो मैं ये बोलूँगा कि ए का स्क्वायर किया और इसे मल्टीप्लाई किससे किया, ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिल गया, बी मिल गया, ये मिला। अब यही पैटर्न मैं यहाँ लगाने की सोचता हूँ 7 से 392 में। क्या करना है, नंबर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 आया, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से एक ज़्यादा, 7 प्लस 1 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप देखोगे 8 नम 72 की 2, 7 8 चक्को 32, 32 और 7 कितना हो जाता है आपका 39, 392 मिल गया। सेम चीज़ मैं 5 के साथ करता हूँ, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 आएगा, और किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से एक ज़्यादा 6 से, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया, बस सोचना आपको है पैटर्न आप कैसे ला सकते हो। फैक्टर वाली चीज़ फैक्टर से भी आप ला सकते हो। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर करके इस तरीके से हम नंबर पर पहुँच रहे हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया कि नंबर के नज़दीक जाना है तो आपको स्क्वायर क्यूब ये सारी चीज़ें करनी है। इससे समझ में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप फैक्टर करके देखो। बस आपके आंसर जो होने चाहिए ना, कभी अगर ऐसा हो गया कि जो हमने दूसरा या कहीं मल्टीप्लाई करके किया दूसरा ऑप्शन आ गया, तो वहाँ पे आप उस मल्टीप्लाई वाले को आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, वहाँ पे स्क्वायर वाले को देखो। यहाँ भी हम स्क्वायर करके जा सक रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। नंबर तक आपको पहुँचना है, कैसे पहुँचना है उसके मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। आप देख रहे हो कि हम फैक्टर करके भी जा सकते हैं, बस फैक्टर तो करना है, लेकिन फिर उसके बाद वो फैक्टर कैसे किया है ताकि वो सारे ग्रुप में लग जाए। यानी कि वो फैक्टर जो किया है वो इस ग्रुप में भी लगे, इस ग्रुप में भी लगे, यहाँ भी लगे, वो आपको आना चाहिए कि कैसे वो नंबर आ रहा है। और कैसे आएगा वो नंबर देख के आपको सिंपल पता लग जाएगा। जैसे आपने देखा 4 से एक ज़्यादा 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 से एक ज़्यादा 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 से एक ज़्यादा 6 से मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये आपको यहाँ पे ऐसे कोई रटना नहीं है कि पहले आपने ये पैटर्न रटा फिर ये पैटर्न रटा, पैटर्न रटने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इनको फिर आपने एक बार 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 देखना है कि इनमें जो पैटर्न है वो कैसे आया, वो क्या यूज हुआ, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 का 421 है, आपको बताना है कि ऑप्शन में आपका क्या आएगा। अब देखो इसमें आपका क्या हो सकता है। आपको देखा 14 का 421 है, पहली बात तो चलो मैंने कहा कि मुझे नंबर के नज़दीक जाना है। 14 का क्यूब करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 14 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है,
196 मिलता। अब 196 तो मिल गया, मुझे तो 421 चाहिए। अब मैं देखूंगा कि 196 421 जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मैं 421 में से 196 घटाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है आपका 225। अब जैसे ही 225 मिला तो मेरे माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये आपका 421 मिल गया ये, लेकिन 225 है क्या, ये तो 15 का स्क्वायर है। तो पैटर्न क्या बन गया, 14 का स्क्वायर प्लस 14 से एक ज़्यादा 15 का स्क्वायर। तो ये मुझे ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 421 मिल रहा है। तो सेम आपको ऑप्शन में भी ढूंढना है। अब ऑप्शन आप ढूंढोगे तो यहाँ पे तो आपको देख चलना ही पड़ेगा, यानी कि आपको सारे ऑप्शन, जैसे 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 0 नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप कहोगे कि 11 का स्क्वायर, ये वाला या इससे करो 11 का स्क्वायर प्लस इसके बाद 12 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 121 प्लस 144, तो ये आपको मिल जाएगा 4 1 5 4 2 6 1 1 2 265 मिल गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से याद कर लेना कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आपका 265 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे आप इसे कर सकते हो। तो ये पैटर्न भी आप ध्यान में रखना। जैसे मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करके भी आप जा सकते हो। मल्टीप्लाई करने में आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे जा रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लाई भी आप जा सकते हो। जैसे आप 14 से 421 जाना है तो मैं देखूंगा कि इसके नज़दीक में किससे मल्टीप्लाई करूँ 14 को। अब पैटर्न बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं देखो 421, 14 3 42, 420 तक जा सकता हूँ। अगर मैं 14 को 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 420। 420 में एक जोड़ा तो मुझे 421 मिला। अब देखो ऑप्शन को भी आप उससे मल्टीप्लाई करके एक जोड़ के 30 से अगर आपने देखा 11 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे तो 330 मिल जाएगा, प्लस एक करूंगा तो नहीं मिलेगा। इस तरीके से नहीं मिल रहा है, यानी कि 30 जो है ये फिक्स नंबर नहीं है। अब आप ये सोच सकते हो कि ये 30 कैसे आया, तो आप लॉजिक ढूंढ लोगे, जल्दी कर लोगे। नहीं सोच सकते हो तो फिर आपको ऐसे देखना पड़ेगा, स्क्वायर करके भी आप जा सकते हो। जैसे आप देखोगे 14 से 30 और कैसे आ सकता है, यानी कि मैंने 14 पे 16 ज़्यादा ऐड किया। जब मैंने इस 14 पे 16 ज़्यादा ऐड किया तो तभी तो मुझे 30 मिला। तो ये हो सकता है ये 16 कैसे है, यानी कि 14 से 2 ज़्यादा ऐड किया, 14 से 2 ज़्यादा ऐड किया 30 मिला। तो मैं यहाँ पे सेम 11 से 2 ज़्यादा ऐड करता हूँ। 2 ज़्यादा ऐड करूँगा तो क्या होगा, 11 से 2 ज़्यादा 13, 13 मुझे ऐड करना है किस में, 11 में। जैसे 14 से 2 ज़्यादा 16 मुझे ऐड किया 14 में, वैसे ही 11 से 2 ज़्यादा 13 मुझे ऐड करना है 11 में। तो आपको कितना आएगा, 3 1 4 24। अब 11 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 11 चक्को 44 की 4 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 कितना होगा, 226 प्लस 1 265। हाँ ऐसे भी आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप जा सकते हो नंबर के नज़दीक, उसके फैक्टर करके भी आप जा सकते हो कि उस नंबर के नज़दीक आप कैसे जाओगे, ऐसे भी आप पहुंच सकते हो। लेकिन आपको फिर से बता दूं, अगर प्रेफरेंस की बात की जाएगी तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप देखो सेम तरीके से हम अलग तरीके से सोचने वाले भी उस ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। बस आपको पैटर्न बनाना आना चाहिए कि आप पैटर्न कैसे बना रहे हो, सेम पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर से बता दूं कि आपको 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर क्यूब के आसपास ही मिलेंगे। आप पिछले कोई भी क्वेश्चन उठाना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे ना स्क्वायर क्यूब के आसपास मिलेंगे। बस आपको देखना आना चाहिए, स्क्वायर क्यूब से उस नंबर तक पहुँचना आना चाहिए। बाकी और चीज़ें भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि पैटर्न आप कैसे बनाते हो, कैसे आपको पैटर्न वहाँ पे सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 से 18 है, 5 से 6 100 है और 9 से आपको बताना है आपका क्या आएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो 18 पे जाना है, 3 से 18 पे जाना है। एक लॉजिक तो सीधे सीधे मेरे माइंड में आ रहा है, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ 27 होता है, उसमें से 3 का स्क्वायर कर लेता हूँ तो मुझे आपका 18 मिलता है। आप कैसे करोगे, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे 27 माइनस 9 कितना हो गया, 18 आ गया। सेम चीज़ आप यहाँ पे करो, 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, ये देख के ही आपको समझ में आना चाहिए नंबर। 5 का क्यूब मैंने आपको बताया, जैसे ही नंबर देखो स्क्वायर क्यूब के आसपास सोचो, फिर उसे आप सॉल्व करो। आप देखो 125 आया, यहाँ पे 25 माइनस किया तो 100 आ गया। तो सेम आपको यहाँ करना है, 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। 9 का क्यूब 729 होता है, 729 में से आपने 21 ही माइनस किया तो 9 में से 1 8, और आपका 72 में से 8 आप घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 64। तो 648 इसका आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप ऐसे मत सोचने लग जाना, जो चीज़ें आपको स्क्वायर क्यूब से दिख रही हैं वहाँ पे आप जबरदस्ती मत सोचना कि यार इसमें मैं दूसरा पैटर्न सोच रहा हूँ और क्या होगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ किसी चीज़ से बना। अरे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर निकालना है बस।
तो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको एग्जाम में जैसे ही जो पैटर्न माइंड में आया, जो भी पैटर्न माइंड में आया, उससे आपको सीधे कर लेना है। इतना सोचने का वहाँ पे टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। देखो ये वाले पैटर्न तो आपको अब समझ में आ रहे होंगे। हमने 3-4 क्वेश्चन कर दिए। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 648 आ जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। अभी और सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, भले ही 1-2 वीडियो ज़्यादा लग जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी पैटर्न आपके चल रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं, वो पैटर्न आपको समझ में आ जाएंगे। आगे हम लास्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि जिसमें आपको टाइम लग सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कुछ अच्छे क्वेश्चन कभी ऐसे अटपटे पैटर्न आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको उसमें ईगो नहीं लाना है। ये बात आपको मैंने पहले ही बताई थी कोडिंग डिकोडिंग में, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। कभी आपको जो अभी आजकल टॉपिक चल रहे हैं ना, इसमें कभी आपको ऐसा कोई अटपटा पैटर्न या आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ईगो नहीं लाना है। किसी एक क्वेश्चन को लेके उसके पीछे पड़ जाना, यार इसको करना ही करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उससे। एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों में आपको सादे ईगो नहीं लाना है। जो नहीं आता है एग्जाम में, उसे आप उस समय स्किप करो, ठीक है। अभी भी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो अभी से ऐसा बनाओ कि आपको ऐसा नहीं है कि अभी आप हर समय स्किप करते जाओ, ठीक है। वो कभी कभार की बात है, अगर नहीं आए तो ऐसा भी नहीं है कि आपने कहा नहीं आ रहा तो इसको भी स्किप, इसको भी स्किप, फिर तो फिर क्वेश्चन ही क्या बचेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको मैंने बताया कि कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, ईगो पे नहीं लेना है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, उसे आपको या तो लास्ट में सॉल्व करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अभी हम इसमें और ज़्यादा पैटर्न करेंगे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कराऊंगा ताकि आपको और क्लियरिटी हो। अभी हमने स्क्वायर क्यूब बेस्ड क्वेश्चन किए, अभी हम आगे करेंगे प्राइम नंबर पर भी करेंगे, आगे और पैटर्न भी आपके आएंगे। फिर फैक्टर करके तो मैंने अभी आपको बता दिया, आगे और सारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम करेंगे। गैप देखेंगे, डिजिट सम देखेंगे, वो हम आगे की क्लास में करेंगे आगे। तो आज आपने इतने देखे, इन पैटर्न को ध्यान में रखना, और जब भी आप इन पैटर्न को बार बार आप देख सकते हो कि क्या पैटर्न कैसे यूज हो रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एनालॉजी की। अभी इसकी 1-2 क्लास है और हो सकती है, ठीक है।